आज हम बात करेंगे इनके बारे में। सूर्य नारायण, सीधी सी बात। इनको जो है नारायण के जो है नारायण से मिलते जुलते कार्य के लिए जो है इनको माना जाता है। जैसे कि धरती का संचालन या परिचालन नारायण का काम है, जगत का पालन करना। पर सूर्य नारायण एक हिसाब से वही कर्म करते हैं। पंचायन देवता में भगवान सूर्य को भी स्थान दिया गया है। ठीक, तो सूर्य नारायण को स्थान दिया गया है, तो इसका अर्थ तो होगा कि इनमें जो है भगवान की खूबी होगी। ठीक, पंचायन पद्धति में सूर्य, शिव, देवी, गणपति और नारायण, इनकी जो है इनको पंचायन देवी देवता का स्थान दिया गया है। देवी देवता नहीं, भगवान ब्रह्म के 5 साकार स्वरूप। ये है ब्रह्म के 5 साकार स्वरूप जो आदि शंकराचार्य ने दिया था। शंकराचार्य ये शिव के अंशावतार माने जाते हैं कलयुग के। अब शंकराचार्य के कॉन्सेप्ट अनुसार भगवान सूर्य को भी एक जो है स्थान दिया गया है पंचायन देवता में से। पंचायन देवता अर्थात ब्रह्म के 5 स्वरूप। ठीक, अब इसमें से भगवान सूर्य को नारायण के जो है समकक्षी माने गए हैं। सूर्य नारायण अर्थात पालन करने वाले। सूर्य नारायण सुबह उठते हैं, सुबह जो है सूर्य नारायण सुबह उगते हैं तो हमारी जीवन चक्र शुरू होती है, अर्थात कर्म चक्र शुरू होती है। ठीक, कर्म चक्र ही नहीं, एक हिसाब से बोलेंगे तो प्राकृतिक जीवन चक्र। प्राकृतिक जीवन चक्र में आपके मनुष्य जगत के सुबह उठकर पूजन पाठ से लेकर काम करने जाना, उसके बाद घर परिवार गृहस्थी खेती वाली इन सब देखने से लेकर पेड़ पौधों में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है पशु पक्षियों का जो है आंतरिकरण, यहाँ तक कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इस तरह की जो सूक्ष्म जीव हैं जो जल के नीचे भी है और जल के बाहर भी है, उन सब का जो है जीवन चक्र अर्थात लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के केंद्र बिंदु है सूर्य नारायण। और सूर्य नारायण के कारण ही पृथ्वी पर हवा, पानी, उसके बाद जल और तापमान, इसको हम अग्नि का अंश भी मान सकते हैं। ठीक, अग्नि का अंश। वैसे तो अग्नि जो है पृथ्वी के केंद्र में है, ज्वालामुखी इस तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं अग्नि का स्वरूप ये मान सकते हैं। और आकाश तो आकाश हो ही गया। तो कम से कम पंच महाभूत के जो आधार पर हमारे पृथ्वी पर जो एक चक्र है वो सूर्य नारायण के होने मात्र से संचालित हो जाती है। और रात को जो है इन सब का स्वरूप बदल जाता है, अर्थात सूर्य नारायण के होने से हवा, पानी, तापमान, जल इन सब का जो है संतुलित चक्र
चलता है। और रात को क्या होता है, तापमान नीचे हो जाती है, जल ठंडा हो जाता है, हवा का जो है स्वरूप बदल जाता है। एक हिसाब से देखेंगे दिन में मौसम ठीक होता है, रात को कुछ अलग। फिलहाल ठंड है तो उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। तो सूर्य नारायण का काम होता है कि जब सूर्य नारायण आएंगे तो पृथ्वी पर जीवन चक्र चलेगा। अब एक हिसाब से बताइए, अगर सूर्य ना रहे तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना तक ना होगी। ठीक, कल्पना तक ना होगी। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन पेड़ पौधों में जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस नाम की कोई चीज होती है, जिसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, इस तरह का जो है कार्य होते हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन के आधार भगवान सूर्य नारायण है जीवन चक्र में। ठीक, अब सूर्य नारायण को भगवान का स्थान क्यों दिया गया? भगवान, भगवान अर्थात सभी को निर्दोष देखने वाले को भगवान बोलते हैं। सभी को निर्दोष देखने वाले को भगवान देखते हैं। 5 स्वरूप बोले गए हैं, गणपति, नारायण, महादेव और देवी। इनके नजर में असुर भी निर्दोष है और एक भक्त भी निर्दोष है। ठीक, देवी देवता अगर आते हैं तो उनके नजर में फिर दोषी या निर्दोष होते हैं। देखिए, भगवान का एक कॉन्सेप्ट होता है, भगवान के नजर में सब निर्दोष है। एक हिसाब से भगवत गीता का जो एक अध्याय में कहा गया है कि असुर भी मुझसे है, बुरा भी मुझसे है, अच्छा भी मुझसे है, तो ब्रह्म का कॉन्सेप्ट हो गया और ब्रह्म के 5 स्वरूप हो गए। इनके नजर में सब कुछ निर्दोष होता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी इनकी है और पूरी पृथ्वी इनकी है तो सब कुछ को तो स्वीकारना होगा। तो क्या दोषी क्या निर्दोषी? भगवान की नजर में सब निर्दोष है। भगवान के नीचे आते हैं देवी देवता, उनके नजर में कुछ दोषी होते हैं, कुछ निर्दोषी होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। अर्थात देवी देवता के लेवल पर कर्म चक्र चलने लगता है। ठीक, देवी देवता के लेवल पर कर्म चक्र चलने लगता है, भगवान के नजर पर कर्म चक्र नहीं चलता। अब देखिए, ये हो गया देवी देवता का स्तर और ये हो गया भगवान का स्तर। इनका मूल स्वरूप होता है सब निर्दोष है। अब देखिए, 5 स्वरूप हो गए। 5 स्वरूप हम लिख देते हैं यहाँ पर भगवान के। पहले गणपति से शुरू करते हैं। गणपति, दूसरे में नारायण, तीसरे में देवी, शिव, अब कौन? सूर्य। देखिए, ये हो गए भगवान। अब देवी देवता, देवी देवता ये हो गए भगवान, ये टॉप पर रहेंगे। इनसे ऊपर निराकार ब्रह्म स्वरूप। यहां पर से हमारा जगत चलता है। देखिए, ये देवी देवता हो गए इसी स्तर पर। बीच में मनुष्य रखिए, उसके बाद पशु पक्षी रखिए, उसके बाद जो है नीचे के। यहाँ पर देवी देवता हो गए, ये मनुष्य हो गए, पशु पक्षी और कुछ अन्य योनि के, यहाँ प्रेतगण या पितृगण भी रख सकते हैं। प्रेतगण या पितृगण। यहाँ पर राक्षसगण होते हैं, असुर, राक्षस या असुर। पितृ से नीचे राक्षस या असुर होते हैं। यहाँ पर देवी देवताएं होते हैं, यहाँ पर देवी देवता होते हैं। हम इनको ऐसे बना दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। ये देवी देवता हो गए, ये देवी देवता हो गए। मनुष्य ये हो गए, पशु पक्षी,
और अब असुर। असुर को हम ऐसे ऐसे रख देते हैं, ये वाइब्रेशनल फॉर्म समझ लीजिएगा। अब क्या होता है, भगवान के देवी देवता स्वरूप भी होते हैं, भगवान के देवी देवता स्वरूप भी होते हैं। गणपति जब कर्म चक्र में या किसी चीज को जो है ठीक करना होता है तो कोई अहंकार लेकर यहाँ नीचे चले आते हैं और इन्हीं के एक स्वरूप देवी देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गणपति तो मूल गणपति तत्व हो गए, ठीक। अब इनके कई स्वरूप है, जैसे कि श्वेतार्क गणपति, वक्रतुंड, एकदंत, उसके बाद विनायक, उसके बाद बहुत सारे। तो मूल नाम हो गए गणपति, ठीक। इनके कई सारे नाम होते हैं और वो सारे नाम एक कर्ता भाव को धारण करते हैं। जितने सारे नाम उतने सारे कर्ता भाव, अर्थात उतने देवी देवता के स्वरूप। गणपति एक, उनके कई सारे स्वरूप हो जाएंगे, एक दंत हो गए, लंबोदर हो गए, गणनायक हो गए, तो कहीं ना कहीं वो सारे स्वरूप कार्य करते हैं। वैसे ही नारायण, उनके तो सहस्त्र नाम है, तो उनके भी कई स्वरूप कर्ता स्वरूप हो जाते हैं। मूल स्वरूप नारायण हो गए, नारायण स्वरूप हो गए, उनके कई स्वरूप हो गए। देवी के भी सहस्त्र नाम होते हैं, गणपति के भी सहस्त्र नाम, शिव के भी सहस्त्र नाम और सूर्य के भी बहुत सारे नाम होते हैं। 12 आदित्य बोला जाता है सूर्य को, जो है सूर्य के पास 12 आदित्य स्वरूप होता है और वही 12 आदित्य स्वरूप में से जो है सूर्य के 12 स्वरूप होते हैं और कहीं ना कहीं उस 12 स्वरूप में से जो है हमारे 12 महीने कहीं ना कहीं जो है डिनोटेड होते हैं। तो सूर्य के भी अपने अहंकार होते हैं। हाँ, अब देखिए, जब ये देवी देवता स्वरूप में आते हैं तो सूर्य नारायण स्वर्ग में रहते हैं। देवी देवता स्वरूप, सूर्य नारायण का भगवान स्वरूप अलग है, सूर्य लोक में रहते हैं निरंतर, जो है हमारा जो है आकाश गंगा तारा पुंज है उसको जो है घूमते हैं, और उनका जो देवी देवता स्वरूप है वो स्वर्गलोक में रहते हैं। तो इस बात पर क्लियर होइएगा कि भगवान सूर्य नारायण अलग है और देवी देवता के रूप में या ग्रह के रूप में जो पूजे जाते हैं उनके अहंकार स्वरूप अर्थात कर्ता स्वरूप। कोई कर्म चक्र में कुछ भाग लेने के लिए ये स्वयं एक कर्म के चक्र में आ जाते हैं सूर्य देवता बनकर, और सूर्य नारायण भगवान स्वरूप अलग है। शिव भी जो है कर्म चक्र से ऊपर है, नीचे फिर अनेक स्वरूप लेकर आ जाते हैं, शंकर, उसके बाद जो है बैजनाथ, उसके बाद कई सारे स्वरूप। देवी मैया के अनेक योगिनी, यक्षिणी या स्वयं इनकी दुर्गा स्वरूप, नवदुर्गा स्वरूप, 10 महाविद्या स्वरूप, नारायण के भी कई स्वरूप, गणपति के भी कई स्वरूप। तो ये हो गए भगवान का कॉन्सेप्ट। अब ये देवी देवता के स्तर में ही आपके स्वर्ग लोक होते हैं, उसके बाद कई सारे लोक होते हैं, और यही लोग पृथ्वी लोक को संचालित करते हैं। वो मनुष्यों को नियंत्रित करते हैं, पशु पक्षियों को नियंत्रित करते हैं, और कहीं ना कहीं असुर लोक को भी नियंत्रित करते हैं, जहाँ जो है महादेव के और देवी के जो है कुछ अलग स्तर की चेतना की जो है स्वरूप जाकर उनको नियंत्रित करते हैं, ठीक। तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट, किस तरह से भगवान हो गए और किस तरह से जो है देवी देवता उनके कर्ता स्वरूप सूक्ष्म अहंकार लेकर कर्म चक्र में आते हैं और उस हिसाब से जो है प्रकृति का संचालन करते हैं। जब कर्म हो जाता है फिर वो अपने भगवान स्वरूप में चल जाते हैं। तो भगवान अलग हो गए, उनके कर्ता स्वरूप अलग हो गए। कर्ता स्वरूप देवी देवता के स्वरूप में आ जाएंगे, जिन पर जो है नियम कानून लगता है, और जो सबसे सर्वोच्च स्वरूप है वो गणपति, नारायण, देवी, शिव और सूर्य, वो अलग है, ठीक। कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो गया। अब सूर्य नारायण पर चलते हैं। सूर्य नारायण अब देखेंगे तो हमारे पृथ्वी के लिए एक गैस के गोले को हम भगवान बोल रहे हैं। अगर बोलेंगे देखेंगे तो उस गैस का गोला अगर ना हो तो हमारा जीवन चक्र चलेगा नहीं, और देखने में तो लगता है कि वो निर्जीव है, तो वास्तव में वो पिंड निर्जीव है, वो पिंड निर्जीव है। वो जो सूर्य नारायण का जो पिंड है जो चमक रहा है निर्जीव है, लेकिन इनकी ऊर्जा को नियंत्रित करने वाले जो तत्व है वो देवता है, ठीक। जैसे कि गंगा मैया
जल तो निर्जीव है, फिर भी हम उनको गंगा स्वरूप में पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि उस जल की कार्य है कुछ पाप को धोना, उसके बाद कई सारे गुण हैं उनके, तो उन गुणवत्ताओं को जो है नियंत्रित करने के लिए एक जो है देवी देवता या एक चैतन्य शक्ति का जागृत स्वरूप होता है, वही उस चीज को देखते हैं। तो माता गंगा जिस तरह से जल को, जो गंगा जी का जो है जल का गुण है कुछ आध्यात्मिक गुण और उसके बाद वैज्ञानिक और भौतिक गुण भी, तो उस गुणवत्ता को जो है संतुलित रखने के लिए एक देवी देवता का चैतन्य स्वरूप होता है। उसी तरह से देवी देवता के चैतन्य स्वरूप में सूर्य का जो है गैसियस पिंड है या फिर गैस का गोला है या तारा बोला जाता है, उसके गुण को नियंत्रित करने के लिए एक बाहर से घेरा लगाया जाता है, बहुत बड़ा होता है उनका स्वरूप, और वो उस ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। और सूर्य का एक कार्य होता है सबको निष्पक्ष रूप से ऊर्जा देना, राइट। और वही कार्य सूर्य नारायण करते हैं और उनका स्वरूप है 7 अश्व वाले घोड़े में बैठकर घूमना, वो है सूर्य नारायण। अब सूर्य नारायण के कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो क्या देखेंगे? एक गैसियस पिंड देखेंगे या एक देवता जो कि उस दिव्य ऊर्जा को नियंत्रित कर रहे हैं। अब उस हिसाब से बोलेंगे तो सिर्फ यही हमारे सूर्य नारायण नहीं हो जाएंगे। अगर हम सूर्य नारायण का जो है अनंत स्वरूप देखेंगे तो ज्योति, जितने भी ज्योतिपुंज होते हैं उनको हम सूर्य नारायण बोल सकते हैं ब्रह्मांड के। अब देखिए, सूर्य नारायण अर्थात साक्षी तत्व। सूर्य नारायण का होने से लगभग सूर्य नारायण क्या देखते हैं? हमारा पृथ्वी किस तरह से बना, कई सारे जीवन चक्र आए, कई सारे युग आए, कालांतर आए, उनमें कई सारे जीवन लीलाएं हुई, कई तरह के समय काल आए, कई तरह के घटनाएं हुई, उन सब का जो है एक साक्ष्य कौन है? सूर्य। तो हम सूर्य नारायण को एक साक्ष्य तत्व के रूप में देखते हैं, एक साक्षी के रूप में देखते हैं, एक साक्षी जिन्होंने सभी घटनाओं को निष्पक्ष रूप में देखा है, क्योंकि उनके लिए क्या, सब समान है, ना दोषी न निर्दोषी। तो साक्षी किसी को दोष नहीं देता, ना ही निर्दोष बताता है, उनके लिए सब समान है। तो कई सारे घटनाक्रम को जो है सूर्य नारायण देखे हैं। अब घटनाक्रम और समय चक्र का आता है तो हम थोड़ा इस ब्रह्मांड से आगे जाकर सूर्य नारायण के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सूर्य नारायण का कॉन्सेप्ट सिर्फ गैस का पिंड तक नहीं है, हम देख रहे हैं वो सूर्य नारायण के एक अंश है जो कि हमारे पृथ्वी के लिए काफी है, हमारे 9 ग्रह के लिए काफी है, ठीक। तो हमारे लिए वही है। अब हम मनुष्य अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं, लेकिन सूर्य नारायण के वो एक अंश हमारे पूरे सौरमंडल का जो है कंट्रोल कर सकता है। जबकि उनका विराट स्वरूप देखेंगे तो मान के चलिए ये मिल्की वे गैलेक्सी है, अर्थात आकाश गंगा तारापुंज। इसमें जो है छोटे छोटे तारे हैं, यही डॉट्स है। लाखों करोड़ों अरबों ताराएं होते हैं और वही ताराओं में से एक है सूर्य, और उस तारा के अगल बगल जो है कई सारे ग्रह घूमते हैं। जैसे कि हमारे ये सूर्य हो गए और इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस तरह के ग्रह घूमते हैं। और उस तरह के करोड़ों अरबों तारा के लेकर एक तारापुंज बनता है जिसको आकाशगंगा बोला जाता है। अब इसके सेंटर में एक ब्लैक होल होता है, जिसको जो है ब्लैक होल होता है, और उसी पर जो है ये तारापुंज घूमता है। और ये सूर्य नारायण जो हमारे हैं, मान के चलिए यहाँ पर है हमारे आकाशगंगा से तारापुंज में, तो ये इसको घूमते हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य नारायण को जो है परिक्रमा करती है और सूर्य नारायण ब्लैक होल को परिक्रमा करते हैं। अब ब्लैक होल के बाहर भी एक प्रकाश तत्व होता है जो कि इन सारी चीजों को देखते हैं। अब उस प्रकाश तत्व ने करोड़ों अरबों सौरमंडल बनते देखा, बिगड़ते देखा। हमारे सूर्य है तो ग्रहों में जीवन को देखा, ये जीवन के साक्ष्य हो गए। हमारे जीवन, जीव जंतु के जीवन, हमारे मनुष्य जीवन के साक्ष्य हम जो सूर्य नारायण देख रहे हैं वो हो गए। और ये जो केंद्र में बैठे हैं एक ब्लैक होल के बाहर जो एक ऊर्जा और जो लाइट फॉर्म होता है, उन्होंने क्या देखा? तारामंडल, ग्रह और नक्षत्र को बनते और बिगड़ते देखा।
तो इस हिसाब से वो ग्रह मंडल तारामंडल के समय चक्र के सूर्य नारायण हो गए। हमारे लिए तो यही काफी है। अब इससे ऊपर नहीं जाते हैं वरना दिमाग खराब हो जाएगा। यही तो हमसे समझा नहीं जाता, इनके गुण कर्म हम उनसे ऊपर क्या जाए। तो सूर्य नारायण का कंसेप्ट यही है। अब आते हैं ज्योतिष में। ज्योतिष में देखेंगे तो सूर्य नारायण को आत्मविश्वास पिता और जो है सम्मान, राज्य का कारक बताया जाता है। आत्मविश्वास अर्थात कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इसको जो है आंतरिक बल बोलते हैं हम। आंतरिक बल अर्थात सहारा। तो हर के अंदर एक दिव्य प्रकाश पुंज है जो उसके लिए सहारा बनता है, और जो अपने अंदर के जो है सूर्य तत्व को न जान पाए तो उनके लिए बाहर से वही उजाला तत्व आता है पिता, जो हमेशा यदि संतान से अच्छा जो है संबंध है तो वही सूर्य नारायण के प्रतिबिंब के रूप में कार्य करते हैं, और वही जो है आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। हिम्मत टूटता है या कुछ कर्म होता है कुछ अच्छा या बुरा, तो उसमें जो है पिता का जो है वो अपने बच्चों में जो है दोष नहीं देखते, और कहीं ना कहीं उनके सुधार के लिए एक अच्छे जो है सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं अगर पिता से संबंध अच्छा है। फिलहाल तो कलयुग में पिता पुत्र में या कई सारी चीज़ों में जो है पिता को जो है सम्मान नहीं दिया जाता, पिता को जो है अलग तरीके से सोचा जाता है, तो वो तो बेकार की बात हो गई। अगर हम एक व्यवस्थित सनातन का व्यवस्था देखें और एक व्यवस्थित सनातनी परिवार का देखें तो पिता को जो है आत्मविश्वास और सहारा, पिता जो है सहारा है। अगर सारी दुनिया एक तरफ पिता एक तरफ, तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास के कारण पिता हो गए। ठीक, उसके बाद सम्मान का कार्य है, सम्मान का जो है कारक तत्व है। सम्मान किसको मिलता है? जो सही कर्म करते हैं। ठीक, और सही कर्म कौन करता है? जो निष्पक्ष होता है। अगर किसी के नियत में खोट हो, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ अच्छा कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं अपने लाभ की वस्तु देखेगा, और जो व्यक्तिगत स्तर से उठकर ऐसे ही अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको स्वयं ही सम्मान मिलता है, किसी से सम्मान की आशा नहीं होती। तो जिनके सूर्य बलि होते हैं जन्म कुंडली में, उनको सम्मान का जो है सम्मान उनको मिलना ही मिलना है, क्योंकि वो कर्म ही सही नियत से करेंगे। शनि, देखिए यहां पर पिता पुत्र में थोड़ा फर्क है। शनि जनित व्यक्ति को भी सम्मान का मोह होता है, सूर्य जनित व्यक्ति को भी सम्मान चाहिए होता है, पर इनका मोह नहीं होता। जो शनि से कनेक्टेड है ना, उनका नियत थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो सिर्फ अच्छा देखने के लिए। अगर शनि पर जो है गलत ग्रहों की दृष्टि है, शनि का जो उच्च स्तर या बैलेंस स्वरूप है, तो पिता जैसे ही जो है स्वरूप धारण कर सकते हैं अगर ये अच्छे स्वरूप में है तो। लेकिन क्या होता है कि शनि ऐसे है कि ग्रह मंडल में राहु और केतु जैसे पापक ग्रह से जो है कनेक्टेड रहते हैं, और कुछ ना कुछ इनमें जो है सूर्य से दूर होने के कारण और उनका जो है थोड़े से विभेद के कारण शनि जनित व्यक्ति अगर सम्मान का कार्य करे तो उनमें सम्मान का मोह चढ़ जाता है और उनकी नीयत थोड़ा स्वार्थ बस हो जाता है। लेकिन जिनमें सूर्य बलि है उनको जो है सम्मान की आवश्यकता नहीं होता, वो अपने कर्म करते हैं, सम्मान स्वतः ही आ जाते हैं। शनि के केस में देखना होता है, लेकिन सूर्य बलि हो गए तो सम्मान का मोह नहीं रखता, कर्म खुद सही होंगे क्योंकि उनकी नियत सही होगी, और नियत सही होगी तो सीधी सी बात है जो मिलना होगा वो तो मिल ही जाएगा। सूर्य सही नियत वाले को जो है, अगर किसी के कुंडली में सूर्य बलि है तो कहीं ना कहीं वो कर्म करेंगे तो सही नियत का करेंगे। अगर कुंडली में सूर्य बलि चंद्र बलि तो बाकी सारे ग्रह अगर कमजोर भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 ग्रह, मुख्यतः 3 ग्रह, सूर्य चंद्र और गुरु, बस ये 3 ग्रह अगर बलि हो गए
जन्म कुंडली में, तो बाकी जो है ग्रह दोष उतना असर नहीं जो है डालता जातक के जीवन में। ये 3 अगर किसी में हो गए तो समझ लीजिएगा इंसान सही है। अगर उनके इस तरह के जो है जीवन चक्र को जी रहे हैं तो, जैसे कि एक पब्लिक का कार्य करना, सूर्य वाले को, चंद्रमा जनित व्यक्ति को जो है भावनाओं को समझना, गुरु जनित को जो है धार्मिक विश्वास रखना इत्यादि। अगर ये तीनों ग्रह बली है और इनके संबंधित जीवन को जो है वो जी रहे हैं, इनसे संबंधित जो लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं, अगर वैसा है तो व्यक्ति को जो है आंख मूंद कर सही व्यक्ति माना जा सकता है, उनकी नीयत में खोट नहीं आती। बाकी के जो ग्रह हैं उनमें जो है थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये मुख्य 3 ग्रह होते हैं। तो इस प्रकार से हम सूर्य नारायण के बारे में जान सकते हैं। आगे की अगर सूर्य नारायण की वीडियो आएंगी तो उनके कुछ अन्य पहलू पर जो है हम जरूर बताएंगे। फिलहाल सूर्य नारायण की जो है एक कॉन्सेप्ट जो है हमको समझना था, क्योंकि उतने जो है हम इनके बारे में नहीं जानते। छठ के दौरान इनकी पूजा होती है, कई सारे जो है चीज़ों में सूर्य नारायण का जो है पूजा होती है। मकर संक्रांति आ रही है, मुख्यतः इनको जो है अगर पंचायन देवी देवता में देखेंगे तो सूर्य नारायण सबसे अधिक कर्म चक्र में जो है भाग लेने वाले व्यक्ति, सबसे अधिक कर्म चक्र में भाग लेने वाले देवता के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इनको ज्योतिष में ग्रह का स्थान दिया गया है। और जो देवी देवता ग्रह के स्तर पर आ गए उनका जो है निरंतर कर्म चक्र चलता है, और हम सूर्य उपासना नहीं करते ध्यान से, क्योंकि हमको जो है माया या माया मत बोलिए, माया तो अच्छा ठीक ही है, हमें कुछ ऐसा चाहिए जिनमें जो है कुछ रोमांच हो, उत्साह हो। ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो वास्तविकता में हमें स्वस्थ रखे, जीवन शैली रखे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ नई, कुछ रोमांचक, कुछ अच्छे चीज के पीछे चलते हैं। हम सुनते हैं कि गणेश जी ने किसी असुर का विनाश किया, किसी पुराण में जो है उनका उल्लेख है। उसके बाद महादेव ने किसी का विनाश किया, उनका जो है कुछ पुराण में उल्लेख है। उसके बाद नारायण ने किसी का विनाश किया, उनका जो है पुराण में उल्लेख है। तो हम कहानी या कथा या किसी चीज के पीछे दौड़ते हैं और हमें वही बड़े लगते हैं। बाकी के 4 जो देवी देवता हैं वो बड़े लगते हैं, लेकिन सूर्य नारायण के बारे में उतनी अधिक जानकारी न होने के कारण हम उनकी तरफ झुकाव नहीं रखते। तो हमें भगवान के बारे में कुछ ना कुछ कंसेप्ट अपने मन में रखने चाहिए, ताकि हमारा मन उनके तरफ झुके। अगर कुछ जानकारी ही नहीं होगी तो हम कैसे किसी चीज को जो है अपना भाव देंगे, बताइए। कोई अज्ञात चीज को तो हम भाव नहीं दे सकते, उससे संबंधित कुछ महसूस होना होगा, उससे संबंधित कुछ जानकारी चाहिए, कुछ विचार चाहिए, क्योंकि हम साकार स्वरूप में हैं, किसी की कल्पना है। हम मनुष्य शरीर किसी चेतना की कल्पना है। उसी तरह से हमें कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो एक स्वरूप ले, कल्पना का स्वरूप ले। तो कल्पना का स्वरूप के लिए क्या चाहिए? विचार चाहिए, भाव चाहिए और बुद्धि चाहिए। तो ये 3 चीज कल्पना कर सकती है। तो इनके लिए भी तो कुछ कहानी या कुछ चीजें या कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये वीडियो बनाई गई है। आप जो है इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अलग टॉपिक है, इन पर जो है व्यक्ति उतना विचार नहीं देता, क्योंकि सारे व्यक्तियों को जो है रोमांचित चीजें आकर्षित करते हैं, लेकिन ये चीजें बिठाना आवश्यक है। आगे की वीडियो में कुछ और जानकारी आएंगी। धन्यवाद।